हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम सत्यम कुमार और आज हम पढ़ने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर। इसके पिछले प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा है इसका रूल और इसके पहले 6 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। एक्चुअली 7 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। तो फटाफट जाके 1 2 3 4 to 7 तक लेक्चर देख लो। एक सीक्वेंस में लेक्चर देखोगे तो समझ में आएगा, ठीक है। इसका प्लेलिस्ट जो है मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे जो लिंक हैं 1 2 3 4 5 6 का वो भी मिल जाएंगे और इलेक्ट्रिसिटी का भी प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो जो लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना चाहते हैं वहां से भी पढ़ सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी। और ये जो चैप्टर है लाइट, सेकेंड चैप्टर डाला जा रहा है, ठीक है। फटाफट कॉपी पेन निकाल के रेडी हो जाओ। आज हम पढ़ने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर। मतलब इमेज कैसे बनेगा और मतलब कहां बनेगा ये सब फाइंड आउट करेंगे। कितना बड़ा होगा, कितना छोटा होगा, रियल होगा कि वर्चुअल होगा, सीधा होगा कि उल्टा होगा, सब कुछ जानेंगे, ठीक है। तो फटाफट कॉपी पेन निकाल के रेडी हो जाओ। केस नंबर 1 पहला, अगर हम इफ यू जो है बियॉन्ड सी है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग सी के पीछे रखे हैं। किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग कहां रखे हैं? सी के पीछे रखे हैं। तो ये रहा मेरा मिरर, कॉनकेव मिरर, जिसका आउटर पार्ट जो होता है पॉलिश होता है। ये रहा मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और यहां है फोकल लेंथ मान लेते हैं। और बॉडी रखा हुआ है u बियॉन्ड सी। इफ u जो है बियॉन्ड सी है, किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग रखे हैं बियॉन्ड सी, पीछे, सी के पीछे, तो एक रेज जाएगा, फोकस को कट करेगा। पहला रूल में जाके मैं बोला ना कि रूल पढ़ लो, ये पहला रूल है। एक रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो फोकस को कट करेगा। दूसरा एक रेज डायरेक्ट पोल पे जाएगा। डायरेक्ट कहां जाएगा? पोल पे। तो यहां से जिस एंगल से जाएगा उसी एंगल से वापस हो जाएगा। तो बनेगा इमेज यहां पे, बनेगा इमेज कहां पे? यहां पे। और छोटा बनेगा, एक्चुअली कैसा बनेगा? छोटा बनेगा, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है, ठीक है। कैसा बनेगा? छोटा सा बनेगा, इससे छोटा बनेगा, इससे छोटा बनेगा ये, ठीक है। एक्चुअली ये जो है ना थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, इसको कट करना चाहिए था यहां पे, ठीक है। ले फिर तो यही हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आप समझोगे क्या कि जितना बड़ा ये है ना h, उससे ये छोटा है इसकी हाइट, ठीक है। अच्छे से बना देते हैं। आप लोग तो स्किल से बना लोगे, ठीक है। देखो ये रहा मेरा मिरर और ये रहा सेंटर ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस। ये रहा सी और ये रहा एफ। और सी के पीछे यू जो है बियॉन्ड सी है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कहां? सी के पीछे, बियॉन्ड सी। एक रेज जाएगा, फोकस को कट करेगा। एक रेज पोल पे जाएगा और जिस एंगल से जाएगा उसी एंगल से वापस हो जाएगा। ऑब्जेक्ट बनेगा यहां पे, ऑब्जेक्ट का इमेज जो है यहां बनेगा। क्योंकि हमको इमेज बनाने के लिए 2 रेज चाहिए। तो ये पहला रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई तो फोकस को कट की, ये पहला रूल था। दूसरा, जब कोई रे प्रिंसिपल पोल पे जाएगा तो जिस एंगल से जाएगा उसी एंगल से वापस हो जाएगा, तो यहां पे कट करेगा। ये दोनों रेज जो हैं यहां कट करेंगे। तो जहां दो रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, जहां दो रिफ्लेक्टेड रेज, ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे,
ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे। जब दो रेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा वहीं पे इमेज बनेगा। तो इमेज भैया तो यहां बनेगा। देखो इसकी हाइट h है तो इसकी बहुत कम है। तो पहला चीज नोटिस हम लोग ने क्या क्या किया कि इमेज जो बनेगा, इमेज फॉर्म्ड बिटवीन C एंड F। जो इमेज होगा किसी ऑब्जेक्ट को C के पीछे रखते जाएंगे, वो हमेशा C और F के बीच में उसका इमेज बनाएगा। ठीक है, यहां पे भी रखोगे C और F के बीच में, यहां पे भी रखोगे C और F के बीच में बनाएगा। मतलब किसी ऑब्जेक्ट को C के पीछे रखोगे तो याद रखना कि इमेज जो फॉर्म होगा बिटवीन C एंड F, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में बनेगा। दूसरा चीज देखो, ये दो रे सच में एक दूसरे को इंटरसेक्ट की है, यानी कि रियल इमेज बनेगा। कैसा इमेज बनेगा? रियल इमेज। तीसरा पॉइंट, जब रियल बनेगा, मैंने बताया था इसके बहुत पहले लेकिन या अप्रॉक्स चौथे लेक्चर में मैंने बताया था कि जब रियल बनेगा तब उल्टा बनेगा। जब रियल इमेज बनेगा तब वो इमेज कैसा होगा? उल्टा होगा। तो रियल इमेज बनने के कारण ही ये क्या हो गया? उल्टा हो गया। ये एक ट्रिक है समझने के लिए कि जब रियल बनेगा तब उल्टा बनेगा, यानी कि इन्वर्टेड इमेज बनेगा। इमेज की ये कहानी बन रही है। चौथा पॉइंट, स्मॉल होगा। चौथा पॉइंट क्या होगा? स्मॉल होगा। और एक खास बात और, इसकी मैग्निफिकेशन m इक्वल टू होता है HI/HO। मैग्निफिकेशन क्या होता है? रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। दिखाई दे रहा है क्या वीडियो में पूरा? हाँ बिल्कुल। मैग्निफिकेशन m क्या है? मैग्निफिकेशन किस मतलब ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में कितना गुना छोटा है, कितना गुना बड़ा है, मैग्निफिकेशन। रेशियो क्या होता है? रेशियो होता है इतना के अनुसार ये, इसके अनुसार ये कितना छोटा है। समझ में आया? तो ये रेशियो है। मैग्निफिकेशन क्या है? रेशियो है HI/HO, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज। HI क्या है? हाइट ऑफ इमेज, और HO क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये रेशियो ऑफ HI/HO। तो देखो HI/HO, मैग्निफिकेशन जो होगा वो 1 से छोटा होगा। अगर मान लेते हैं ये 1 है तो देखो ये 1 से क्या है? छोटा है। मान लेते हैं मैग्निफिकेशन जो होगा 1 से छोटा होगा। ठीक है, मैग्निफिकेशन जो होगा 1 से छोटा होगा। अगर इसका मैग्निफिकेशन मान लेते हैं ये 1 है तो इसका देखो मैग्निफिकेशन क्या है? 1 से छोटा है। नेक्स्ट पॉइंट, ये तो 5वां हो गया ना। छठा पॉइंट, m जो होगा मैग्निफिकेशन जो आएगा वो देखो निगेटिव में आ रहा है। इसकी हाइट किस में जा रही है? इसकी हाइट y एक्सिस में और इसकी हाइट -y में, मतलब निगेटिव आएगा। देखो इसकी जो मान लेते हैं, इसका जो है हाइट है मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर है, तो इसका जो आएगा -0.75 -0.75 सेंटीमीटर। ठीक है, HI आएगा। मान लेते हैं अगर HO मेरा है 1 सेंटीमीटर तो HI जो आएगा 1 से तो छोटा आएगा, लेकिन किस में आएगा? माइनस में आएगा, निगेटिव में आएगा। ये हमेशा जब ऐसा केस होगा तभी। ठीक है,
अगर इमेज देखो नीचे में बन रहा है तो याद रखोगे मैग्निफिकेशन निगेटिव होगा। अगर इमेज नीचे बन रहा है, इमेज नीचे बन रहा है तो मैग्निफिकेशन निगेटिव में होगा। ठीक है, एकदम समझ में। अरे यही ऊपर बन जाए तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव में हो जाएगा। चलो एम मॉड लगा लो यहां पे, एम मॉड मैग्निफिकेशन किस में आएगा, निगेटिव में आएगा। चलो रब करते हैं इसको फटाफट। ये पहला केस है, सी के पीछे रखे तो देखो हम लोग को पहला बताना है कि इमेज कहां बनेगा, कैसा बनेगा, उल्टा होगा कि सीधा होगा, स्मॉल होगा कि बड़ा होगा, मैग्निफिकेशन बड़ा होगा 1 से कि छोटा होगा, और ये पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। ये दो अगर ये आप लोग एग्जाम में लिख लेते हो तो एकदम नंबर मिल जाएगा। ये तो एडवांस है भैया, अगर आप एग्जाम में ये चीज लिख लेते हो तो नंबर मिल जाएगा, एकदम फुल में फुल मिलेगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं। लेकिन ये भी समझना पड़ेगा आप लोग को, मैग्निफिकेशन जो है 1 से छोटा होगा। मैंने बताया कि इसका जो मान लेते हैं 1 है तो देखो 1 से छोटा बन रहा है। हाँ निगेटिव में भी है, निगेटिव में भी है। चलो इसको करते हैं रब। अब बढ़ते हैं सेकंड केस की ओर। बढ़ते हैं सेकंड केस की ओर। पहला पॉइंट, सेकंड ना, सेकंड केस। इफ यू एट सी, मतलब किसी ऑब्जेक्ट को सी पे रखा गया है। इफ यू एट सी, किसी ऑब्जेक्ट को कहां रखा गया है, सी पे रखा गया है। मान लेते हैं यहां पे है, टेढ़ा है क्या भाई, देख लेते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग स्केल से करोगे सीधा बनेगा। ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट को सी, यहां पे मान लेते हैं सी है और यहां पे एफ है। ठीक है, तो किसी ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट सी पे हम लोग रखते हैं। ये मेरा फेवरेट है, ये फेवरेट है, एक्चुअली सभी फेवरेट है। जब कोई रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा, फोकस को कट करेगा। मान लेते हैं फोकस यहां है, ठीक है, फोकस कहां है, यहां है। और एक रेस ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, एक रेस पोल पे जाएगा डायरेक्ट, तो जिस एंगल से जाएगा उसी एंगल से वापस हो जाएगा, मतलब इमेज बनेगा एट सी पे ही बनेगा, एट सी पे ही बनेगा इसका इमेज। ठीक है, आप लोग कर लोगे, स्केल से कर लोगे। ठीक है, देखो अब बताते हैं इसका इमेज क्या क्या होगा। ठीक है, पहला इमेज फॉर्म्ड, इमेज कहां बनेगा, इमेज फॉर्म्ड एट सी, इमेज सी पे ही बनेगा। देखो दो रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट की है रियल में, तो ये रियल बनेगा, रियल इमेज फॉर्म करेगा। तीसरा पॉइंट, जब जब रियल बनेगा तब तब इन्वर्टेड, उल्टा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। देखो जब जब रियल बनेगा तब तब इन्वर्टेड, और जब जब वर्चुअल बनेगा, वर्चुअल बनेगा तब तक इरेक्ट बनेगा। इमेज कैसा होगा, इरेक्ट मतलब सीधा। और इसका दूसरा नाम है अपराइट, अपराइट। ठीक है, अपराइट, अपराइट मतलब सीधा। जो हम लोग प्लेन मिरर में अपना चेहरा जो देखते हैं, हम जैसा रहते हैं वैसा ही सीधा दिखाई देता है, मतलब हम लोग का जो इमेज होता है वर्चुअल होता है। जब जब वर्चुअल इमेज बनेगा तब तब इमेज सीधा होगा। ठीक है, चलो इमेज फॉर्म्ड होगा कहां, जब किसी ऑब्जेक्ट को सी पे रखेंगे तो इमेज सी पे ही बनेगा, उल्टा बनेगा, रियल बनेगा और सेम साइज का बनेगा। उसमें हम लोग स्मॉल लिखे थे ना, स्मॉल लिखे थे कि नहीं, सेम लिखे थे क्या, देख लेना। ठीक है, हाँ उसमें स्मॉल बनेगा, इसमें सेम साइज का बनेगा, सेम साइज। जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा ये होगा। ठीक है, ये रहा आपका चौथा पॉइंट। पांचवा है, जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा ये, मतलब जितना बड़ा यू है उतना ही, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा उसका इमेज। तो लिख देखे एम जो है बराबर होगा 1 के। अगर मान लेते हैं ये 1 है तो ये भी क्या होगा, 1 ही होगा।
और छठा पॉइंट देखो, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? एम मोड कैसा होगा? निगेटिव होगा। एम मोड कैसा होगा? निगेटिव होगा। ठीक है, ये जितना बड़ा है उतना ही बड़ा होगा, ठीक है, लेकिन ये कहां है अभी? माइनस वाई की तरफ है, यानी कि निगेटिव होगा। ये रहा सेकंड पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट, जब कोई ऑब्जेक्ट सी पे रहेगा तो सी पे ही बनेगा, उल्टा बनेगा, रियल बनेगा, और कैसा? सेम साइज का बनेगा। मैग्निफिकेशन जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा होगा, यानी 1 के बराबर होगा, और निगेटिव में होगा। फटाफट नोट कर लो, फटाफट नोट कर लो। अगर u को रखें सी के पहले ना, u को रखते हैं u बिटवीन c एंड f। पहले तो हमने c के पीछे रखा, फिर c पे, और c और f के बीच में। ये मान लेते हैं मेरा एक कॉनकेव मिरर है, और ये रहा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये रहा आपका फोकस, और ये रहा पोल। किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं हम लोग कहां? किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं कहीं भी, जरूरी नहीं है यू को बिटवीन सी एंड एफ, मतलब एकदम बीचों बीच नहीं, यहां कहीं भी रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं, मतलब सी और एफ के बीच में ही होना चाहिए, अंदर में ही होना चाहिए। ठीक है, तो एक रे जाएगा फोकस को कट करते हुए, कट तो इधर कर दिया, चलो भैया ठीक है, फोकस यहीं बन जा, मान जा बात। ठीक है, तो फोकस को कट करते हुए यहां निकल गया। दूसरा एक रे, ये तो गड़बड़ हो गया, एक रे सीधे पोल पे जाएगा, तो जिस एंगल से आया है उसी एंगल से वापस चला जाएगा। ठीक है, तो देखो एक रेज जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा तो फोकस को कट करेगा, दूसरा जिस एंगल से गया है पोल पे उसी एंगल से, मतलब इमेज कहां बनेगा? एक मिनट, देखो बड़ा परेशान कर रखा है। देखो पहला, हाँ अब बनाते हैं इसका इमेज क्या होगा, इसका पूरा प्रॉपर्टी देखते हैं। तो इमेज जो फॉर्म्ड होगा, इमेज फॉर्म्ड मतलब भी फॉर्म्ड होगा, इमेज फॉर्म्ड बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, सी के पीछे होगा, और कैसा होगा? बड़ा होगा। पहला तो रियल होगा, दूसरा टर्म रियल होगा। देखो सच में दो रेस काटे हुए हैं, एक दूसरे को काटा है सब, तो रियल होगा। जब जब रियल होगा तब तब इन्वर्टेड होगा, इन्वर्टेड होगा। चौथा पॉइंट, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा। ठीक है, हाँ लार्ज इन साइज होगा, लार्ज इन साइज, साइज में बड़ा होगा। अगर मान लेते हैं ये h है तो ये 2h होगा, मतलब h से बड़ा होगा, ग्रेटर देन h, h से बड़ा होगा। तो लिख लेंगे इसको, m जो होगा बड़ा होगा 1 से। पांचवा पॉइंट, छठा पॉइंट नोट करोगे, अभी भी m मॉड m किस में होगा? निगेटिव में होगा। मॉड m किस में होगा? निगेटिव में होगा। ये रहे मेरे 6 प्रॉपर्टी, 6 के 6 प्रॉपर्टी। इमेज बनेगा बियॉन्ड सी, सी के पीछे बनेगा। देखो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को, मैंने ऑब्जेक्ट यहां रखा तो यहां पे बना इसका इमेज, छोटा बना। सी पे रखा तो इमेज यहां पे बना, इसको मैंने इधर ले गया तो देखो इमेज इधर आ गया। कहने का मतलब जैसे जैसे आगे ले जाएंगे इमेज किधर आते जाएगा, इधर आते जाएगा। यहां पे रखोगे कुछ और आगे बनेगा,
यहां रखोगे कुछ और आगे बनेगा, ठीक है। तो यही फंडा है अभी का। चलो फटाफट इसको नोट कर लो, बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले केस पे। टॉपिक तो है नहीं भैया, नेक्स्ट केस है। नेक्स्ट केस अब हम रखते हैं डायरेक्ट, पहले तो सी के पीछे रख दिए, सी पे रख दिए, सी और एफ के बीच में रख दिए। अब कहां रखेंगे? एफ पे ना, एट एफ। इफ यू एट एफ, मैंने कर दिया पॉलिश, ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रहा फोकस और ये रहा पोल। एक रेस को हमने रखा यहाँ पे, एक ऑब्जेक्ट को रखा एट फोकस, एट एफ पे, फोकस पे रखा, एफ पे रखा, तो एक रेस जाएगा फोकस को कट करते हुए इधर, और दूसरा रेस यहां से ऐसे मारेंगे तो ऐसे चला जाएगा, ठीक है। देखो ऐसा बनेगा कि नहीं, एक रेज जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो फोकस को कट करेगा, दूसरा जिस एंगल से मारेंगे पी पे, पोल पे, उतना ही एंगल से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो देखो ये हो गए पैरेलल रेज, ये दोनों क्या हो गए? पैरेलल रेज हो गए। ये रेज और ये रेज पैरेलल हो गए कि नहीं हो गए? तो जब दो पैरेलल रेज, लिख लो, दो पैरेलल रेज हमेशा इनफाइनाइट पे मीट करते हैं। दो पैरेलल रेज ये कहां मीट करेगा? एकदम इनफाइनाइट पे मीट करेगा। ये दो रेज हैं, पैरेलल हैं, ये कहां मीट करेंगे? हो सकता है इनफाइनाइट पे जाके मीट कर जाए, तो पहला पॉइंट, तो इधर ही कहीं ना कहीं मीट करेगा। मान लेते हैं इसके लिए इनफाइनाइट यहां है, तो यहां पे मीट कर गया। मान लेते हैं इसके लिए यहां पे मान लेते हैं इनफाइनाइट तो फिक्स नहीं है, मान लेते हैं यहां कहीं आगे भी है, तो हमेशा इधर ही होगा कि नहीं होगा? ऑब्जेक्ट हमेशा ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा? ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा कि नहीं बनेगा? तो अब बात करते हैं पहला इमेज जो होगा, इमेज फॉर्म्ड बियॉन्ड सी के पीछे बनेगा। दूसरा पॉइंट रियल बनेगा, और चौथा पॉइंट इन्वर्टेड बनेगा। अगर वो रेज मिट कर रहा है, दो पैरेलल रेज हमेशा इनफाइनाइट पे मिट करता है, तो मिट करेगा तो रियल बनेगा, और रियल बनेगा तो इन्वर्टेड बनेगा। पांचवा पॉइंट वेरी लार्ज होगा। कैसा होगा? वेरी लार्ज होगा। इमेज कैसा होगा? वेरी लार्ज होगा, वेरी लार्ज। एम जो होगा मैग्निफिकेशन इसका, ठीक है। छठा पॉइंट, चौथा, पांचवा, छठा पॉइंट, अरे कितने पॉइंट हो गए? इमेज फॉर्म बियॉन्ड सी के पीछे बनेगा, ठीक है। दूसरा रियल बनेगा, तीसरा यहां होगा, तीसरा इन्वर्टेड, चौथा वेरी लार्ज, और मैग्निफिकेशन जो होगा वो वेरी लार्ज, मतलब 1 से बहुत बड़ा होगा। ये 1 है तो देखो मैग्निफिकेशन इसका 1 से बहुत बड़ा होगा। इसका मतलब होता है ये दो बड़े का मतलब है कि बहुत बड़ा होगा, ठीक है। अभी भी इसका जो मैग्निफिकेशन जो है, मॉड मैग्निफिकेशन किसमें है? निगेटिव में है। अभी भी जो आंसर आएगा मैग्निफिकेशन का वो किसमें होगा? निगेटिव में होगा, ठीक है। फटाफट इतना कर लो, 1 2 3 4 5 रब करते हैं, इसको रब करने वाले हैं। चल, हमने सी के पीछे रखा, तब देखा इमेज कहां बन रहा है। सी पे रखा, तब देखा सी और एफ के बीच में रखा, और फिर एफ पे रखा। अब हम रखेंगे पी और एफ के बीच में। अब वही जगह बच रहा है ना, पी और एफ के बीच में। देखो
इफ यू प्लेस्ड एट बिटवीन एफ एंड पी, एफ और पी के बीच में, मतलब फोकस और पोल के बीच में ये रहा। अरे भैया इतना कर्व बना रहे हैं तो ये मत समझ लेना कितना कर्व है, एक्चुअली कैसा है, प्लेन है, एक्चुअली कैसा है, प्लेन है। अब देखो ये रहा मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये रहा मेरा फोकस। ऑब्जेक्ट को रखते हैं पी और एफ के बीच में, मतलब यहां कहीं एफ पे रखेंगे तो पैरेलल बनेगा, इनफाइनाइट पे मीट करेगा। यहां पे रखते जाएंगे, यहां पे कहीं भी, लेकिन उसको हमेशा होना चाहिए कहां पे, तो टेढ़ा हो गया। पी और एफ के बीच में, ठीक है, जरूरी नहीं है कि बीचों बीच, कहीं भी, मतलब पी और एफ के अंदर। तो एक रेज जाएगा, फोकस को कट करेगा, एक रेज जाएगा, फोकस को कट करेगा, पहला। दूसरा, एक रेज पी पे जाएगा और उतना ही से ये पीछे मुड़ जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना ये रेज, बिल्कुल। देखो ये रेज ऐसे जाएगा पी पे, तो जिस एंगल से जाएगा उसी एंगल से बेंड कर जाएगा, ठीक है, यहां तक समझ में आया। एक रेज जा रहा है इधर और एक रेज जा रहा है इधर, एक रेज जा रहा है इधर और एक रेज जा रहा है इधर। क्या पॉसिबल है कि ये दोनों मीट कर पाए? जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं और इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, तो ये लोग तो इनफाइनाइट पे मीट नहीं करेंगे, तो कहां मीट करेंगे, तो हम लोग को मीट कराना है भैया, हम लोग को तो मीट कराना है। तो इस रेस को हम मान लेते हैं कि पीछे में कहीं यहां पे ये गया होगा और ये रेस पीछे में कहीं यहां पे गया होगा, ठीक है, और ये लोग दोनों मीट कर गए कहां पे, पीछे में। कहां मीट कर गए, पीछे में। कहां मीट कर गए, पीछे, ठीक है। हम लोग अपने से इसको मीट कराएं, हम लोग अपने से मीट कराएं। तो पहला चीज, ये तो रियल में नहीं किया, अच्छा इसका हम लोग लिखते हैं पहला पॉइंट कहां बनेगा, इमेज बनेगा, इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड मिरर। दूसरा पॉइंट, रियल बनेगा कि वर्चुअल। इस बार देखो ये दोनों रेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही, तो रियल बनेगा कि इन्वर्टेड, रियल बनेगा या वर्चुअल, तो बनेगा ये वर्चुअल। कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा। और जब वर्चुअल बनेगा तब तब सीधा बनेगा। मैंने बताया था ना, जब रियल बनेगा उल्टा, जब वर्चुअल बनेगा सीधा। देखो जैसा ये है वैसा ही ये भी है, सीधा बनेगा, ठीक है। ये मेरे ख्याल से टेढ़ा लग रहा है, ये तो और टेढ़ा हो गया भाई, देखो शायद अब सही है, चलो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग स्किल से कर लोगे। जब हाँ ये बनेगा इरेक्ट मतलब सीधा। पहला इमेज जो बनेगा बिहाइंड मिरर, वर्चुअल, इरेक्ट, और क्या बनेगा भाई चौथा पॉइंट, हाँ चौथा क्या था, हाँ लार्ज बनेगा, लार्ज वेरी लार्ज भी नहीं, लार्ज बनेगा, इससे बड़ा बनेगा। मैग्निफिकेशन जो होगा 1 से बड़ा होगा, पांचवा पॉइंट, मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा होगा। और मॉड मैग्निफिकेशन क्या होगा, अब देखो कैसा होगा, पॉजिटिव। कैसा होगा, पॉजिटिव। छठा पॉइंट है ना, छठा पॉइंट। ये रहे हम लोग के 6 कितने केस हो गए पीछे, 1 2 3 4 5 केस हम लोग ने पढ़ा, और इसका 6 पॉइंट हम लोगों ने नोट किया। इमेज कहां बनेगा, कैसा बनेगा, बड़ा होगा कि छोटा होगा, मैग्निफिकेशन कैसा होगा, ठीक है, उल्टा बनेगा कि सीधा बनेगा, मैग्निफिकेशन कैसा होगा,
और मैग्निफिकेशन का साइन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। 6 पॉइंट हम लोग, आप लोग को क्वेश्चन में अगर देगा तो केवल 4 ही पॉइंट लिखना होगा, तो इसमें से 4 पॉइंट कोई लिख लो। एग्जाम में जब पूछता है ना ये सब, तो आप केवल 4 पॉइंट लिखना होता है। मैं क्वेश्चन कराऊंगा इसके नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, क्वेश्चन कराने वाला हूँ, शायद इसके अगले लेक्चर में हो सकता है, क्योंकि इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ड्राइवेशन करेंगे। 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये हम लोग ड्राइवेशन करेंगे, और f इक्वल टू r/2। तो सबसे पहले इसको ड्राइव करेंगे, फिर इसको, पहले इसको फिर इसको, पहले इसको फिर इसको, मतलब पहला इसको फिर दूसरा इसको, मतलब ये है हमारा 7वां 8वां लेक्चर, शायद 9वां लेक्चर में इसको, 10वां लेक्चर में इसको, और 11 लेक्चर में हम लोग इसका न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो फटाफट इतना नोट कर लो। 1 2 3 4 5 रब करने वाले, रब क्या करना है सब छोड़ दिए, तो बंदों का लेक्चर। ठीक है, चलो टाटा बाय बाय।